सोमवार को सीपीआईएमएल व भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी ने संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। सूचना के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उल्लंघन करने के अपराध में सरकार को कटघरे में खड़ा करना होगा। सांप्रदायिक राज नहीं चलेगा, राज नहीं चलेगा, राज नहीं हो बर्बाद। 27,000 स्कूलों को बंद करने का आदेश वापस लो। इंकलाब जिंदाबाद, बिना कोई पूर्व सूचना के दरगाहों मदरसों को बंद करने का आदेश वापस लो। बिना कोई पूर्व सूचना करने का आदेश वापस लो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो। कानून का राज चलेगा, बुलडोजर राज नहीं चलेगा। का पालन किया जाए और इस तरीके से 100-200 साल पुराने मदरसों को गिराना बंद किया जाए और इस बात को सरकार नोटिस में ले। गैर कानूनी तरीके से किसी के भी घर, इबादत गाह, जमीन, खेत पर कहीं भी बुलडोजर न चलाया जाए। इसके संबंध में हम आज ये ज्ञापन प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत आपके माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को देने के लिए राज्यपाल महोदय को, राज्यपाल आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से लेकर के आज ज्ञापन देने आए हैं। हम यहाँ आज प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत ज्ञापन देने आए हैं। सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दिया जा रहा है। लखनऊ में इको गार्डन में हम रैली कर रहे हैं। हम आए हैं यहाँ पर इस बात को लेकर के कि नेपाल की सीमावर्ती तराई के सभी जिलों में, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, गोंडा, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, इन सभी जिलों में बिना कोई पूर्व सूचना के, बिना कोई नोटिस दिए योगी सरकार मदरसों को और इबादत गाहों को, दरगाहों को, मस्जिदों को बुलडोज कर रही हैं। 500 साल के मदरसे और मस्जिद और तमाम सारे मजार, इसको जो है तत्काल गिराया जा रहे हैं। हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, इसको नहीं माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसको नहीं माना जा रहा है। अधिकारी कह रहे हैं हमको आदेश मिला है, हमको इसे बुलडोज करना है। ये सांप्रदायिक मानसिकता के साथ किया जा रहा है, यह घृणित कार्य है। हम इसका विरोध करते हैं। आप जानते हैं कि मदरसा एक ऐसे शिक्षण संस्थाएं हैं जहां पर मुंशी प्रेमचंद ने शिक्षा ग्रहण किया है। मदरसा एक ऐसी शिक्षण केंद्र है जहां बिना भेदभाव के सभी तरह के बच्चों की तमाम पुराने समय से पढ़ाई होती आई है। और मजार, उसकी तो मैं बात ही क्या करूं। आप जाकर के देखिए पीलीभीत के मजार में, आप जाकर के देखिए बहराइच के मजार में जो दरगाह है, वहाँ पर जो है हिंदू, मुस्लिम सभी तरह के लोग वहाँ पर इबादत करने के लिए जाते हैं, अपनी मनौती मानने के लिए जाते हैं। सभी लोग उसको मानते हैं, वो कोई भेदभाव नहीं करता है। और आज ये सांप्रदायिकता के तहत बहराइच के दरगाह को बंद कर दिया गया है। 100 साल के दरगाहों को बंद किया जा रहा है, मदरसों को बंद किया जा रहा है, मजारों को बुलडोज किया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं। ये उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक राज चल रहा है और इसी के साथ में ही आप जानते हैं कि जिस तरह से 27,000 स्कूलों को विलय करने का सरकार का फैसला है, इसमें से गरीबों, दलितों, मजदूरों के बच्चे ही नहीं वंचित होंगे शिक्षा से, जो 3 किलोमीटर तक पढ़ने नहीं जा पाते हैं, घर में जिनका खाना नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, 3 किलोमीटर जाना मुश्किल है, वो क्या 6-6 किलोमीटर तक पढ़ने जाएंगे। अरे जरूरत तो था कि बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा का इंतजाम करते, उनको बैठने के लिए, उनको किताबें के लिए, शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिए और टीचर्स की नियुक्ति करते, स्कूलों को बेहतर करते। उसके जगह वो 7 किलोमीटर दूर स्कूल ले जाकर के विलय कर रहे हैं। ये बच्चों को फिर से एक बार मनुस्मृति के तहत अशिक्षा के गर्त में ढकेलने की एक साजिश है और करीब 1 लाख टीचर्स, संविदा कर्मी और भोजन माताएं इससे बेरोजगार होंगे। इस तरह से बेरोजगारी बढ़ेगी और शिक्षा के स्तर घटेगा और संविधान जो हमारे देश के, जिसके तहत ये देश चलता है, उसके खिलाफ एक मनुस्मृति अघोषित रूप से लागू हो रहा है। ये देश फिर से एक बार गुलामी की तरफ जा रहा है, मनुस्मृति के तरफ जा रहा है। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। इसी के लिए हम आज ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए थे।
सरकार का कहना है कि जो अनाधिकृत रूप से बनाए गए हैं उनको जमीन दो। आप कह रहे हैं अनाधिकृत, कैसे अनाधिकृत? 100 साल पहले का जो मदरसा है, जो इबादत गाह, जो मजार है, वो किस तरीके से वो अनाधिकृत है? वो तो 100 साल पहले का कागज कोई दिखा सकते हैं? कोई नहीं दिखा सकते हैं। ये तो एक बहाना है। 500 साल पुराना मजार, उसको आप कह रहे हैं कि अनाधिकृत। कैसे अनाधिकृत? राजाओं का राज था। ये देश कोई संविधान से चलता था? अंग्रेजों के आने से पहले से ये देश राजाओं और नवाबों का रियासतें हुआ करता था, राज हुआ करता था। तब कहाँ संविधान थी? जब से संविधान बनी तो ये कानून बना 1947 में। ये बात भूल गई सरकार को, इस बात को, कानून को नहीं मानना है कि जो इबादत गाह जिस रूप में है उसमें चाहे कितनी भी विवाद हो, एक राम मंदिर, बाबरी मस्जिद को छोड़ के सभी जगहों पे ये कानून लागू था कि इसको छेड़ा नहीं जाएगा, कि जिस रूप में जो मौजूद है उसको उसी रूप में रखा जाएगा। ये आज कैसे असंवैधानिक हो गया? जब कानून है तो कानून का पालन होना चाहिए, संविधान का पालन होना चाहिए, और संविधान के तहत, लोकतंत्र के तहत वो सारे संस्थानें उसी रूप में चलना चाहिए जिस रूप में कि चल रहा है। तो इसलिए सरकार सरासर झूठ बोल रही है, गलत बोल रही है, संवैधानिक नियमों को तोड़ रही है। इसलिए संविधान के पक्ष में हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और निश्चित रूप से ये लड़ाई बड़े स्तर पे जाएगी, क्योंकि कोई बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनकी नौकरी जाए, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा उनका बच्चा अनपढ़ रहे। और हम इसको लेकर के, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, हमारा जो शिक्षा के स्तर को उन्नत करने की जो हमारी लड़ाई है, उसके लिए हम लड़ेंगे। भारतीय किसान यूनियन मजदूर संघ दशहरी से आप लोगों ने ये देखा होगा कि शिक्षा को एकदम मजाक बना दिया गया है। एक क्रिकेटर पिंकू सिंह है, उनको बेसे जिला अधिकारी बनाया जा रहा है। आप लोगों को पता है कितना पढ़े लिखे हैं? कितना पढ़े लिखे हैं बताइए? ये केवल 9th पास है। ये शिक्षा के साथ मजाक नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? हो रहा है ना? क्या कहना चाहती हैं आप? भाई ये सरकार तो बिल्कुल शिक्षा का मजाक ही बना रही है। यदि एक क्रिकेटर मतलब 9th पास जिला बेसे अधिकारी बना दिया जा रहा है तो क्यों नहीं? ये शिक्षा के साथ मजाक ही तो हो रहा है। अभी तक नेता ही अनपढ़ होते थे, अब बेसे अधिकारी भी अनपढ़ होंगे क्या? आज यहाँ आप लोग कलेक्ट्रेट में आए हैं, क्या पूरा मामला? ये जो 27,000 स्कूल हमारे बंद किए जा रहे हैं, इनमें जो टीचर हैं, जो रसोइया हैं, ये कहाँ जाएंगे? और उसके बाद जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इनकी शिक्षा कहाँ होगी? क्या ये 6 किलोमीटर पढ़ने जा पाएंगे? मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाह रही हूँ कि ये जो 3-3 किलोमीटर वाले बच्चे नहीं जा पा रहे, ये 6 किलोमीटर बच्चे कहाँ तक पढ़ने जा पाएंगे?